दोस्तों नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका थर्ड पार्ट है और उसके एमसीक्यू करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मोटिवेशन को के साथ। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहाँ बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत अपनी लगातार जारी रखें और जल्दी ही आपके अर्धवार्षिक एग्जाम भी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है इसका, सकृत श्रेणी में सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी? तो सकृत श्रेणी आपको बता देते हैं। सकृत श्रेणी सबसे पहले तो आपको याद रखना है, सकृत श्रेणी के अंदर देखो ट्रिक है काना, काका, मांगे, आलू, जने, फिरा, प्रभु, हम, कुण, उगलो, आएगो, और। तो ये ट्रिक है काना, काका, मांगे, आलू, जने, फिरा, प्रभु, हम, कुण, उगलो, आएगो, और। ये ट्रिक, ये सक्रियता श्रेणी को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आपको पता है, तो ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है जो ऊपर की ओर व्यवस्थित होती है। नीचे जैसे जैसे आएंगे क्रियाशीलता क्रम घटता जाएगा और यहाँ पर जो सोना है सबसे कम सक्रिय होती है। तो इसका आंसर सोना, चांदी, तांबा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम सक्रिय धातु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस से ऊपर स्थित होती है? कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस से ऊपर स्थित होती है? हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, इससे ऊपर कौन सी है? देखो इसके ऊपर कौन सी धातु है? देखो तांबा है क्या, चांदी है क्या, लोहा है क्या, सोना है क्या? देखो क्या, जैसे काना, काका, मांगे, आलू, जने, हीरा, प्रभु, हम, ये हो गई। इससे ऊपर कौन स्थित है? इससे ऊपर क्या सोना है क्या? नहीं। क्या लोहा है क्या? जी हाँ लोहा है। चांदी है क्या? नहीं है। कॉपर नहीं है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में धातु को उनकी सक्रियता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। ये निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया पर, बिल्कुल राइट है। पानी के साथ प्रतिक्रिया पर, बिल्कुल राइट है। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया पर, बिल्कुल राइट है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? बहुत अधिक, बहुत अधिक, बहुत कम, मध्यम, शून्य। तो आपको पता है आयनिक जो यौगिक होते हैं धातु से ए धातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। धातु से ए धातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। ऑप्शन बी। अगला, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन कब करते हैं? जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था के अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं करते, जबकि गलित अवस्था के अंदर विद्युत धारा का चालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये क्या है? आयनिक यौगिक। अगला प्रश्न बताओ, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में कठोर क्यों होते हैं? आयनों के बीच मजबूत बल के कारण, आयनों के बीच कमजोर बल के कारण, छोटे अणुओं के कारण। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, आयनों के बीच मजबूत बल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटन विधि से निकाला जाता है? बताइए ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा पृथक की जाती है? तो आपको याद रखना है काना,
काना काका मांगे आलू, काना काका मांगे आलू, ये धातुएं हैं जो विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, विद्युत अपघटनी विद्युत अपघटन विधि द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु ऑक्साइड, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के ऑक्साइड को किस प्रक्रिया से धातु में परिवर्तित किया जाता है? तो जल अपघटन, उच्च तापमान पर कार्बन द्वारा अपचयन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, तांबे का परिष्करण किस विधि से किया जाता है? तांबे का परिष्करण है जो विद्युत अपघटन से किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। आगे, विद्युत परिष्करण के दौरान अशुद्धियां कहाँ जमा हो जाती है? कैथोड पर, एनोड की तली पर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एनोड की जो तली पर। एनोड होता है, एक होता है कैथोड, ये होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का परिष्करण विद्युत परिष्करण विधि से किया जा सकता है? तांबा बिल्कुल राइट है, जिंक सही है, सोना सही है, सभी विकल्प तो सभी राइट हो जाएंगे। तांबा को भी आप कर सकते हो, जिंक को भी कर सकते हो और सोना को भी कर सकते हो। आगे, लोहा धातु पर संक्षारण के लिए कौन से आवश्यक घटक है? संक्षारण के लिए कौन से? आपको बताया ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए और आर्द्रता भी चाहिए, यानी नमी। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम पर संक्षारण से बचाव कैसे होता है? जिंक की कोटिंग से, जस्ते की कोटिंग से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत से, तांबे की कोटिंग से, आयरन ऑक्साइड की परत बनने से। कह रहा है एल्यूमिनियम पर, कौन सी? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किस धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है? किस धातु की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है? क्या तांबे की चढ़ाई जाती है? नको। क्या एल्यूमिनियम की? नको। सोना की? नको। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, आगे, लोहे के संक्षारण में बनने वाले मुख्य यौगिक का सूत्र क्या है? जंग का सूत्र, जो जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। आगे, पीतल बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? पीतल का आप याद रखोगे, पीतल के लिए पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु दो धातु से बनती है, तो आपको ध्यान रखना है पिताजी। क्या रखना है? पिताजी। पी का मतलब होता है पीतल, पी का मतलब क्या होता है? पीतल। ता का मतलब होता है तांबा, क्या होता है? तांबा। प्लस जी का मतलब होता है जिंक, जर्डन और कॉपर। तो तांबा और जिंक से बनती है पीतल मिश्र धातु। याद क्या रखोगे? पिताजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जिंक। अगला, सोल्डर किसके मिश्रण से बनता है? जो सोल्डर है, सोल्डर एक मिश्र धातु है, किसके मिश्रण से बनता है? सोल्डर मिश्र धातु है, ये एक तो बनता है टिन, किसके? टिन, एसन टिन प्लस लेड, किसे? लेड से। तो टिन और लेड या शीशा कह सकते हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाई स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं उपयोग की जाती है? जो स्टेनलेस स्टील है उसके लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एक तो होता है आयरन, क्रोमियम, निकल। भाई कहते हैं ना अपन कि भाई फिर से कार निकाल, स्टेनलेस स्टील लेने चलें, फिर से कार निकाल।
आयरन, क्रोमियम, निकल। आयरन, क्रोमियम, निकल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो ये थे तीसरे चैप्टर के एमसीक्यू। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।